जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अलग अलग साधनाओं में अलग अलग माला का विधान है। किसी में स्फटिक की माला चलती है, किसी में रुद्राक्ष की माला चलती है, तो किसी में लाल चंदन की माला चलती है, तो किसी में हकीक की माला चलती है। तो अलग अलग माला जो है अलग अलग साधनाओं में चलती है। वो सारा विधान होता है, शास्त्रों के अनुसार विधान होता है। साथ ही भक्तों के द्वारा जो विधान दिया गया है, जिन्होंने ये साधना की गई है और किस माला से कौन सा देव जागृत होता है वो उनको पता होता है। तो उन लोगों ने उन साधनाओं को बताया हुआ है कि किस साधना में किस माला का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कई लोग बोलते हैं कि कर माला से जाप कैसे कर सकते हैं, यानी कर माला का मतलब है उंगलियों से जाप करना। तो आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आप घर में साधना करते हैं तो उसका फल जो है वो 10 गुना मिलता है आपको, पर आप नदी के किनारे करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है, मंदिर में करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। तो इसी प्रकार से जब आप जाप करते हैं तो जब आप उंगलियों से जाप करते हैं तो उसका जो फल होता है वो 10 गुना मिलता है आपको। पर जब आप किसी माला से जाप करते हैं जो कि शुद्ध माला होती है, शुद्धिकरण जिन माला का हो चुका होता है, तो उस माला के द्वारा आपको 1000 गुना फल मिलता है। यानी कि एक तो ये मायने रखता है कि आप किस स्थान पर आप जाप कर रहे हैं और साथ में ये मायने रखता है कि किस माला के द्वारा आप जाप कर रहे हैं। अब माला को कैसे शुद्ध करें, माला का शुद्धिकरण कैसे करें, वो अलग अलग विधान है। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक तो जो शास्त्रों में लिखित चीजें हैं और एक जो भक्ति से आपके उत्पन्न चीजें हैं उनमें फर्क होता है। तो माला का शुद्धिकरण जैसे मैंने आपको बताया कि शास्त्रों अनुसार एक विधि होती है, पूरा एक विधान होता है कि किस प्रकार से शुद्धिकरण करना, और एक विधान होता है भगत के द्वारा। भगत के द्वारा एक विधान होता है, भगत के द्वारा, यानी कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं, भगत हैं, ऐसे ऐसे साधक हैं जो जिनको कुछ भी नहीं पता, जो अनपढ़ होते हैं पर वो माला को जागृत करके दे देते हैं, जो जिन्होंने कभी किसी मंत्र का जाप नहीं किया पर गुरु के द्वारा, गुरु भक्ति उनकी इतनी थी कि गुरु के द्वारा उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, वो भी माला को जागृत करके दे देते हैं। जब वो किसी को अपना शिष्य रूप में धारण करते हैं तो उसे भी वो शक्ति प्राप्त होती है। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ये एक प्रैक्टिकल तरीका हो गया जो कि जो भगत है उसको होता है। जो भगत है वो शक्तियों को महसूस करता है, भगत जो है वो शक्तियों से कार्य लेता है। पर जो शास्त्र अनुसार जो है वो चीजें जो है वो विधान होता है। जैसे शास्त्र अनुसार कई चीजें हैं, किसी कवच का आप पाठ करें, अगर किसी घर में भूत प्रेत की बाधा है तो उसमें पूरा अनुष्ठान होता है। किसी बजरंग बाण का आप पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, ये पूर्ण विधि है जिसमें हजारों तक लाखों तक खर्चा जाता है। पर जब हम किसी भगत की बात करते हैं तो वो भगत अपने देवता द्वारा उस नकारात्मक शक्ति को बांध के निकाल देता, आपके घर से आपके घर का क्लीन कर देता, खत्म, बहुत ही सस्ते में बहुत जल्दी कार्य हो जाता। तो दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि जो एक तो हो गया प्रैक्टिकल ज्ञान, जो देवता से मंत्र सिद्धि द्वारा महसूस किया गया ज्ञान है, और एक है किताबी ज्ञान। इसलिए कहा जाता है कि पंडित जो है, पंडित जी जो है वो किताबों का ज्ञान जानते हैं, पर जो भगत होते हैं वो अध्यात्म से जुड़ी हुई शक्तियों का ज्ञान जानते हैं। एक एक चीज को बारीकी से आपको बता सकते हैं, आपके बारे में सारी चीजें बता सकते हैं। जबकि पंडित जी जो है वो कुंडली लेकर बैठते हैं जिसमें कुछ चीजें सही कुछ चीजें गलत होती है, ज्यादातर चीजें गलत ही होती है। तो आज मैं आपको माला का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो तरीका है, क्योंकि मैंने बक्ताई लाइन का जो तरीका आपको पहले बता चुका हूँ, पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा सप्तशती के हिसाब से आपको किस प्रकार से माला को जागृत करना है। पहले आप देख लीजिए, आपके वीडियो स्क्रीन पर आपको 5 चीजें दिखाई दे रही है जो आपको चाहिए माला को शुद्धिकरण करने के लिए। जैसे एक गंगा जल आपको थोड़ा चाहिए होगा, शहद आपको चाहिए होगा, दूध जो कि गाय का होना चाहिए ना कि भैंस का, दही आपको चाहिए होगी, शक्कर आपको चाहिए होगी। शक्कर में चीनी डालें आप, शक्कर में चीनी नाले बूरा आप ले सकते हैं, या फिर खांड आती है देसी खांड, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 5 चीज हो गई, गंगा जल, शहद, गाय का दूध, दही और शक्कर। ये 5 चीज आपको चाहिए जिसे हम पंचामृत बनाते हैं जिसके द्वारा। तो पंचामृत, इसमें जो गंगा जल चाहिए होगा आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा, यानी 2 बार के लिए। तो इन सबको मिला देना है और आपको एक पंचामृत तैयार कर लेना है। साथ ही एक आपको दीपक चाहिए, 2 बत्ती चाहिए आपको, और जिस माला को आपको शुद्ध करना है, जिस माला को आपको जागृत करना है वो आपको चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शाम को साधना करनी है तो इस विधि को, यानी कि माला का शुद्धिकरण जो है वो आप करना सुबह। अगर आपको जो साधना है यानी मंत्र जाप जो है वो शाम को करना है। अगर आपको सुबह मंत्र जाप करना है तो इस विधि को करना आप शाम को, वो भी दिन ढलने से पहले, यानी कि सूर्य के छिपने से पहले आपको इस विधि को करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है।
एक पात्र ले लीजिए, एक जैसे परात होती है या फिर कोई बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन को लेकर, और साथ ही एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र आपकी वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मंत्र है एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः। एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः। एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः। ये जो मंत्र है, ये मंत्र है माला को जागृत करने का। ये मंत्र है माला में, जैसे हम लोग कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है पंडित के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। उसी प्रकार से ये माला को जब जागृत किया जाता है, जैसे मूर्ति जागृत हो जाती है, उसी प्रकार से माला को जब जागृत किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित की जाती है माला, तो इसी मंत्र से की जाती है, एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः। तो आपको क्या करना है, उस बर्तन में माला को पहले तो रखना है, एक आसन लेना है आपको, उस पर बैठना है, और मंदिर के पास ही आपको इस चीज को करना है जो मैं आपको विधान बता रहा हूँ। एक बर्तन लेना है, एक आसन लेना है, जिस आसन पर आप बैठोगे, बर्तन लेके पंचामृत 2 घोल ले एक बर्तन के अंदर, और दूसरा बर्तन में आप माला को रखें, धूपबत्ती जलाएं, दीप जलाएं घी का, धूप दीप जलाने के बाद आपको पंचामृत से आपको स्नान कराना है। और स्नान कराते समय ये जो पंचामृत है ये आपको 5 बार आपको स्नान कराना है, यानी कि चाहे आप कोई बर्तन लेने, ग्लास ले लें, चाहे कोई छोटा बर्तन ले लें, यानी 5 बार स्नान कराओगे। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आपको बोलते रहना है। ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है जब आप स्नान कराओगे। तो 5 बार आपको स्नान कराना। जैसे आप पहला ग्लास भरोगे तो आपको ये मंत्र पढ़ते रहना स्नान कराते समय, एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः, एम एम अक्षमालिकाय नमः, एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः। इस प्रकार से पहला ग्लास आपको डालना है। उसके बाद में दूसरा ग्लास लेना है, फिर आपको इसी मंत्र का जाप करना है, एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः, एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः, एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः। तो फिर आपको तीसरा इसी प्रकार से आपको 7 बार आपको गिलास लेना और 7 बार आपको इसी प्रकार से स्नान कराना है, और इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। जब आपका 21 बार इस प्रकार से जाप हो जाएगा, यानी कि पर गिलास पे 21 बार आप जाप कर लोगे, उसके बाद पंचामृत को स्नान कराने के बाद उसके बाद आपको गंगा जल से स्नान कराना है। और गंगा जल से आप जब स्नान कराओगे तो गंगा जल से स्नान कराते समय आपको जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है, यानी जिस मंत्र की आपको साधना करनी है, जिस मंत्र को आपको जाप करना है, उस मंत्र को पढ़ना है। जैसे भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। जब मैं इसे गंगा जल से स्नान कराऊंगा तो मैं उस मंत्र का जाप करूंगा, वो भी 21 बार, ओम नमः शिवाय, 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 इस प्रकार से। और जब ये विधि पूर्ण हो जाती है, पूर्ण होने के बाद जो दीपक होगा, फिर उस माला को किसी साफ रेशमी कपड़े से साफ करना है। साफ करने के बाद उसे हाथ में लेना है, और ये जो या गोमुखी में आप ले सकते हैं, ये जो दीपक है, दीपक के दीपक के चारों तरफ आपको घुमाना है उस माला को। और जो घुमाएंगे आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आप घुमाएंगे, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है आपकी, उसी प्रकार से आपको माला को घुमाना दीपक के ऊपर से 7 बार। उसके बाद धूपबत्ती के 7 बार आपको घुमाना है, घड़ी घूमते जिस प्रकार से, यानी कि उल्टे हाथ से सीधा हाथ की तरफ। उसके बाद इस माला को आपको माथे से लगा के मंदिर में आपको रख देना है। रख देने के बाद प्रणाम कर देना है, और प्रणाम करने के बाद आपको छोड़ देना है। आप जैसे इस विधि को आप सुबह करोगे, सुबह करने के बाद फिर मंत्र जाप आप शाम को करोगे। अगर आप सुबह मंत्र जाप करोगे तो शाम को आपको इस विधि को करना है, और सुबह आपको मंत्र जाप करना है। तो जब आप बैठोगे मंत्र जाप के लिए, तो माला आपके मंदिर में रखी हुई है। अब माला जब आपके मंदिर में रखी हुई है, तो आपको हाथ जोड़कर माला के सामने आपको क्या बोलना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बोलना है। माला के लिए माला से प्रार्थना करें, ओम हे महामाय माले, तुम सर्व शक्ति स्वरूपिणी हो, तुम्हारे समस्त चतुर्वर्ग अधिष्ठित है, इसलिए मुझे सिद्धि देने वाली हे माले, मैं तुम्हें दाएं हाथ में ग्रहण करता हूँ। जो आप इस शब्द को बोलोगे तो माला को सीधे हाथ में पकड़ना है आपको, और हाथ में इस माला को सीधे हाथ में रखना है। मेरे जब में विघ्नों का नाश करो। जब करते समय जो भी कार्य मैं करने जा रहा हूँ उस कार्य को सिद्ध करो, और मुझे सिद्धि प्रदान करो, और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार से आपको विनती करके माला को माथे पर आके आपको जाप करना शुरू कर देना है। तो ये पूर्ण विधि हो गई माला को किस प्रकार से आपको जागृत करना है, किस प्रकार से माला को आपको शुद्धिकरण करना है। और उसके बाद आप जो भी जाप करोगे तो इससे 100% माला जागृत हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी जाप करोगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से अब कई लोग ये प्रश्न करेंगे कि जब हमने माला को जागृत किया तो उस मंत्र का जाप किया जिस मंत्र से हमने जो मंत्र हमने जाप करना था, पर अगर कोई और मंत्र जाप करना हो तो तब क्या करें। जो मैंने आपको बताया है कि माला से प्रार्थना आपको करनी है
तो उस समय आपको प्रार्थना करना है माला से कि हे माले, मैं इस मंत्र का जाप शुरू करने जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे इस मंत्र में आने वाले तमाम विघ्नों का नाश कीजिए और मेरे पर प्रसन्न होकर मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। उसके बाद आपको उस मंत्र का जाप शुरू कर देना। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।